जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरिदिनि शैलसुते। आर्या, आर्या, ओफो कहाँ चली गई? अरे तुम यहाँ बालकनी में बैठी हो और मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी तुम्हें। ये लो जूस। अरे क्या हुआ, इतनी सैड क्यों लग रही हो? ऑल ओके? मम्मा, आई एम बोर्ड। बोर्ड? अरे क्यों भाई, छुट्टी का टाइम है, अभी तो तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम जल्दी से अपना जूस फिनिश करो, फिर मैं तुम्हें नीचे प्लेग्राउंड में लेकर चलूंगी और जाते वक्त हम आदि, रोहन और मीशा को भी बुला लेंगे। ओके नाउ हैप्पी? नो मम्मा, मिशा का कॉल आया था, उसने बताया प्लेग्राउंड आज से बंद है। हैं? प्लेग्राउंड बंद है? पर क्यों? ओह हाँ याद आया, कल से तो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और सोसाइटी प्लेग्राउंड में तो दुर्गा माँ का पंडाल लग रहा है। मम्मा, दुर्गा माँ कौन है और हम नवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करते हैं? चलो एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें दुर्गा माँ की कहानी सुनाती हूँ। ये तो चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। तो ये कहानी शुरू होती है एक असुर से। असुर यानी कि डीमन, जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर सारे असुरों का राजा था, बहुत ताकतवर, और रूप बदलने में तो वो माहिर था। वो कभी भी अपना रूप बदलकर महिष बन सकता था। महिष मतलब? महिष मतलब बुल, तभी तो उसका नाम महिषासुर था। और सिर्फ बुल नहीं, अपनी जादुई ताकतों से वो और भी बहुत सारे जानवरों का रूप ले सकता था। हाँ। तो हुआ यूं कि महिषासुर ने एक बार ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए कड़ी तपस्या की। कई सालों तक दिन रात लगातार वो ब्रह्मा जी का नाम जपता रहा। तब जाकर ब्रह्मा जी खुश हुए और महिषासुर से कहा कि तुम जो चाहे वरदान यानी विश मुझसे मांग सकते हो, उसे मैं पूरा करूंगा। तब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे अमर कर दीजिए ताकि कोई मुझे मार ना सके। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। अब महिषासुर था बड़ा चालाक, उसने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा कि ठीक है, मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे मारने वाला कोई नर नहीं बल्कि एक नारी हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। फिर क्या हुआ मम्मा? फिर क्या, वो दुष्ट अपनी सेना लेकर स्वर्गलोक में पहुंच गया और वहां मौजूद सारे देवताओं को परेशान कर उन्हें स्वर्ग से ही बाहर निकाल दिया। अब बेचारे देवता करते भी तो क्या करते, महिषासुर को हराना संभव नहीं था, उसके साथ ब्रह्मा जी का आशीर्वाद जो था। तब सारे देवता शिवजी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शिवजी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों वहीं पर थे। देवताओं ने उन तीनों से जमकर महिषासुर की शिकायत की। उनकी बातें सुनकर शिवजी को इतना गुस्सा आया कि उनके शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी और एक एक करके विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सारे देवताओं के शरीर से भी रोशनी निकलकर एक बड़ा रोशनी का गोला बन गया। देखते ही देखते उस रोशनी के गोले से एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी देवी बाहर आई, जिन्हें हम प्यार से दुर्गा माँ कहते हैं। वाव! अरे रुको रुको, कहानी अभी बाकी है। पता है, दुर्गा माँ के कुल मिलाकर 10 हाथ थे और उन 10 हाथों में देवताओं ने उन्हें 10 अलग अलग तरह के अस्त्र भेंट किए, यानी कि 10 तरह के वेपन्स, जिसमें सबसे शक्तिशाली था त्रिशूल, जो उन्हें शिवजी से मिला था। तो 10 हाथों में 10 अस्त्र लिए दुर्गा माँ चल पड़ी महिषासुर को सबक सिखाने। What? दुर्गा माँ अकेले उस असुर से फाइट करने चली गई? वो दुर्गा माँ है, अकेले ही काफी थी। महिषासुर को तो सिर्फ एक नारी ही मार सकती थी और वो थी दुर्गा माँ।
पर हाँ, देवताओं ने उनके लिए एक खास वाहन तैयार किया था, जो था एक खूंखार शेर। तो शेर पर बैठकर दुर्गा माँ महिषासुर के सामने जा पहुंची। पर महिषासुर तो उन्हें देखकर हंसने लगा। उसे लगा कि एक मामूली सी नारी कहाँ उसे मार पाएगी, और हंसते हंसते वो उनसे युद्ध के लिए तैयार भी हो गया। पर जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, दुर्गा माँ ने एक एक करके महिषासुर की पूरी असुर सेना को मार गिराया, और रह गया सिर्फ महिषासुर। और अब उसने की चालाकी। पहले बना वो हाथी, फिर बना वो शेर, फिर बना एक सुंदर सा आदमी, और आखिर में बना महिष। बार बार रूप बदल कर वो दुर्गा माँ पर प्रहार यानी कि अटैक करने लगा, और हर बार दुर्गा माँ उसके हर एक रूप को मार गिराने लगी। आखिर में उसने फिर से महिष रूप धारण किया और बहुत ही तेजी से दुर्गा माँ की ओर दौड़ कर आया। पर अचानक दुर्गा माँ के शेर ने उसके ऊपर झपट्टा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी दुर्गा माँ ने अपनी तलवार से महिष का सर काट दिया, और जैसे ही महिष के कटे हुए शरीर से महिषासुर बाहर निकलकर आया, वैसे ही दुर्गा माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया, और हमेशा हमेशा के लिए उस दुष्ट असुर से हम सबको बचा लिया। ये तो क्या इसीलिए हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, नवरात्रि के 9 दिन हम दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें हम नवदुर्गा कहते हैं। वो कहानी भी सुनाओ ना मम्मा। अरे नहीं नहीं, आज के लिए इतना ही, अभी मुझे और काम है। लेकिन हाँ, कल से लेकर नवरात्रि के आखिरी दिन तक हर रोज मैं तुम्हें माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी सुनाऊंगी। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे दोस्तों को भी। कह देना उनसे, ओके? ओके।